इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को लगता है एग्जाम क्लियर कर लिया एडमिशन मिल जाएगा, बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। महाराष्ट्र में 370 प्लस कॉलेजेस है, उसमें से एक कोई कॉलेज चूज करना तुम्हें लगता है ये इजी प्रोसेस है? बिल्कुल नहीं, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मेरा नाम समीर शेख है और आज मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे मैं खुद अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ। 4 साल मैंने इस कैंपस में बिताए हैं और आज आपको मैं रियल वीआईटी, मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ दैट इज विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और आज मैं आपको रियल वीआईटी क्या होता है ये बताने वाला हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट द कैंपस टूर। वीडियो में बने रहना, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है और ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है वीआईटी एंट्रेंस गेट, मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है। ये बेस्ट कैंपस क्यों है इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो इनसाइड द कैंपस। जैसे ही आप वीआईटी के गेट के अंदर आते हो, पहले आपको साइड में ये पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा पार्किंग स्पेस है और ऑल्सो यहाँ पे वेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप गेट के बाहर भी जाओगे, वहाँ पे बीएसटी के बसेस आपको मिलते हैं डायरेक्टली वडाला एंड दादर स्टेशन के लिए। विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमस कॉलेज है, को NAC A+ ग्रेड मिला है और यहाँ पे टोटल 5 ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और लास्टली बायोमेडिकल ऑल्सो। और ये सारे ब्रांचेस जो है वो NBA एक्रीडेटेड है। और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी पता है मुझे इस कॉलेज में, वो है स्टूडेंट फर्स्ट कल्चर। ये क्या होता है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कॉलेज सिलेक्शन पार्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखा जाता है बाय स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स की कैंपस प्लेसमेंट्स कितना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द वीआईटी कॉलेज का प्लेसमेंट। वीआईटी कॉलेज का कंसिस्टेंट प्लेसमेंट 80% ईयर ऑन ईयर है। उसके साथ साथ लेटेस्ट बैच ईयर की मैं बात करूं 2025-26 की, तो वीआईटी रिकॉर्डेड अ हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज ऑफ 27 LPA। मोर देन 100+ कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है कैंपस में एंड बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी, TCS, ओरेकल, बैकले, HDFC बैंक, यूनिक्लो, अमूल, ऐसे बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स इस कैंपस में आती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वीआईटी कॉलेज ऑल्सो ऑफर्स डेडिकेटेड प्लेसमेंट ट्रेनिंग for resume building, aptitude preparation, mock interview, soft skill, technical interview guidance as well as career mentoring। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छी प्लेसमेंट लेने के लिए इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर कहाँ से मिलता है? इंटर्नशिप से। एंड टॉकिंग अबाउट द वीआईटी कॉलेज का इंटर्नशिप कल्चर, सो अभी 2026 के बैच में ही more than 1000+ internship offers मिले हैं from the 300+ leading recruiters with the highest stipends reaching to 1.5 lakh per month. Students have secured internships with organizations such as Godrej, Reliance Industries, Tata Power, Hitachi, TCS, ONGC and many more. Apart from that, VIT college also provides हायर एजुकेशन फ्रॉम 50+ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। अभी मैं आपको वीआईटी कॉलेज के एल्यूमनाइज के बारे में बताता हूँ, यहाँ के सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताता हूँ। सो यहाँ के जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स है, वीआईटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, वो अभी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, मेनी अदर लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज एंड स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वीआईटी का काफी स्ट्रॉन्ग एल्यूमनाई नेटवर्क है एंड इन्होंने ये लास्ट 25 ईयर में बिल्ड किया है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे हो और आपके पास काफी अच्छे आइडियाज है, स्टार्टअप्स के आइडियाज है, तो उसके लिए भी वीआईटी कॉलेज आपको बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट मेंटर है जो आपकी स्टार्टअप में हेल्प करते हैं, फैकल्टीज आपकी हेल्प करती है। स्टार्टअप कल्चर भी बहुत अच्छा है वीआईटी कॉलेज में। सो ये वीआईटी कॉलेज के डिजिटल क्लासरूम्स जहाँ पे आपके लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं। इस क्लासरूम्स में आपको लेक्चर कैप्चर भी देखने को मिलेगा जहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग होती है। अगर आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप बाद में भी देख सकते हो। हाई स्पीड इंटरनेट और बहुत सारे मॉडर्न टीचिंग टूल्स यहाँ पे आपको क्लासरूम्स में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे सेफ्टी के लिए भी बहुत ध्यान दिया है। सारे बिल्डिंग्स में CCTV है, स्मोक डिटेक्टर है और ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं। सो अभी मैं CC लैब में आया हूँ कॉलेज के, कंप्यूटर लैब्स।
बीइंग अ टेक स्टूडेंट आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल लैब्स में स्पेंड करते हो, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे मैक पीसीज अवेलेबल है, हाई एंड सिस्टम्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग सीख सकते हो, एआई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स में आप कर सकते हो। सो ये वीआईटी कॉलेज का इनोवेशन लैब एरिया है, हियर्स वेयर द आइडियाज बिकम रियलिटी। इस लैब में स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, प्रोटोटाइप्स बिल्ड करते हैं, स्टार्टअप्स डिस्कस करते हैं और ऐसे काफ़ी इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च भी यहाँ पे होती है इनोवेशन लैब एरिया में। चलो मैं अभी आपको वीआईटी कॉलेज के स्टूडेंट्स से मिलाता हूँ, थोड़ा सा स्टूडेंट इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, मैं कैंपस शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीआईटी कॉलेज के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है कि वीआईटी कॉलेज कैसा है, फैकल्टी कैसी है, एग्जाम कैसे होते हैं। तुम पहले तो ये बताओ कौन से ईयर? मैं थर्ड ईयर EHTC ब्रांच से हूँ। मैं कैसा था एक्सपीरियंस तुम्हारा? फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छा था। फर्स्ट ईयर से मैं ये डिजिटल इनोवेशन लाउंज में आया हूँ और फैकल्टी गाइडेंस से मुझे टॉप नॉच गाइडेंस मिला है और प्रैक्टिकल नॉलेज मेरी बहुत इम्प्रूव हुई है। अच्छा, एग्जाम वगैरह कैसे कंडक्ट होते हैं इधर? एग्ज़ाम वगैरह दर प्रिटी फेयर, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है एंड वी आर मोर फोकस्ड कि हमें क्या आता है, हमें क्या सीखना चाहिए, उस पर ध्यान ज़्यादा देता है। वी आर मोर इनटू प्रैक्टिकल लर्निंग एंड आई फील दैट इज़ बेस्ट पार्ट। ओके, यहाँ के फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बताओगे मुझे, कैसे हैं यहाँ के फैकल्टीज़? फैकल्टीज़ आर वेल ट्रेंड और उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। अलॉन्ग विद दिस दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर कीन टू मेक अस इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट एंड गो डीप इनटू द लर्निंग। यस, तो दिस इज़ द इनोवेशन लैब जहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स पे डिस्कस भी करते हैं। ऑल्सो हम लोग ने अभी कैंपस के बारे में, कॉलेज के बारे में भी हम लोग ने पूछा। ये वीआईटी कॉलेज के इंजीनियरिंग लैब्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रुप में आके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सेटअप भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रीन है और स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हैकेथॉन्स भी कंडक्ट होते हैं। वीआईटी कॉलेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी और उसी के साथ साथ रीडिंग रूम भी है। लाइब्रेरीज में तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रेफरेंस मटेरियल्स, डिजिटल रिसोर्सेज एंड रिसर्च पब्लिकेशंस मिलेंगे। चलो मैं अभी आपको मीडिया लैब दिखाता हूँ वीआईटी कॉलेज का। अगर आपका इंटरेस्ट भी कंटेंट क्रिएशन में है तो ये जगह आपके लिए, मीडिया लैब। यहाँ पे पॉडकास्ट शूटिंग, रील शूटिंग, डिजिटल फोटोग्राफीज, ये सारी चीज़ें जो है मीडिया लैब में होती है। ये है वीआईटी कॉलेज का ऑडिटोरियम, वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम आई हैव एवर सीन। इस ऑडिटोरियम में आपके कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, टेक फेस्ट, सारे टेडेक्स, ऐसे बहुत सारे फेस्ट इवेंट्स जो है इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। इनफैक्ट विद्यालंकर ऑडिटोरियम को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है बाय विनिंग द टॉप institutional theater design in the world at the Interior Design Best of the Year Award in the 2024 held in Manhattan, New York। VIT कॉलेज में बहुत बड़े सेमिनार हॉल्स भी है जहाँ पे एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स होते हैं, कॉर्पोरेट इंटरेक्शंस, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स एंड टेक्निकल सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। चलो मैं आपको इस कैंपस का सबसे बेस्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, दैट इज डेन बिल्डिंग। जब मैं अपने कॉलेज में था मेरा भी ये सबसे बेस्ट पार्ट था। लेट्स गेट इनसाइड इन द डेन बिल्डिंग। हर वीआईटी स्टूडेंट का ये सबसे बेस्ट रूम है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे इंडोर गेम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया, पूल हो गया और उसके साथ साथ PS5 भी यहाँ पे मिलेगा आपको खेलने को। विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी कॉलेज सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, आपको स्पोर्ट्स में भी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन जीते हैं और इतनी सारी ट्रॉफीज है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हो सकती है। कॉलेज के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन योर फिजिक्स। जब मैं कॉलेज में था तब मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था और यहाँ पे आपको वीआईटी कॉलेज में 2 डेडिकेटेड स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेंगे। एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल खेल सकते हो और ये जो मेरे पीछे जो ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स कंडक्ट होते हैं और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पे एनुअल गैदरिंग, कल्चरल फेस्ट और वीआईटी कॉलेज का एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड वर्ब वीआईटी। ये सारी चीजें यहाँ पे इसी ग्राउंड में होती है। वीआईटी के कैंपस में एक एम्पी थिएटर भी आपको मिलेगा जहाँ पे ओपन माइक्स कंडक्ट होते हैं। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको कुछ अपना टैलेंट शोकेस करना है तो एम्पी थिएटर एक प्लेस है जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हो सकती है। इंजीनियरिंग में एडमिशंस लेने के बाद प्रोजेक्ट्स तो आपको बनाने ही पड़ते हैं, तो जब प्रोजेक्ट का डिस्कशन होता था तो मैं सबसे ज़्यादा CCD एरिया में आता था। तो यहाँ से कॉफ़ी लो, प्रोजेक्ट डिस्कस करो। इतना ही नहीं, इनसाइड द बिल्डिंग और 2 कैंटीन्स है, मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। चलो बाकी की सारी चीज़ें देखते हैं अपन। ये कॉलेज का नेस्कैफे एरिया है, उसी के बाजू में वी लॉन्च भी है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच सब मिलता है।
और उसके साथ साथ हमारा और एक बड़ा कैंटीन भी है जो अंडरग्राउंड है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, चलो। सो ये वो बड़ा कैंटीन एरिया स्पेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करते हैं। इसी कैंटीन की मैं बात कर रहा था। VIT कॉलेज एकेडमिक स्पोर्ट्स इसमें तो बहुत आपकी हेल्प करता ही करता है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है। यहाँ के स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं STP प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर रिसाइकलिंग में, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में, ऐसे काफ़ी सारे सोशल इवेंट्स में भी इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले VIT कॉलेज के, थोड़ा हम लोग उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। सो टेल मी कि तुमने VIT कॉलेज क्यों चूज़ किया ओवर द अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस? Firstly, when I was choosing colleges, I kept in priority the campus. And in Mumbai, it is very difficult to get such a beautiful campus and such a big campus. So that was one plus point. And second, I saw the top placement statistics that really made me fascinated about this college and gave me an idea about the sea of opportunities that I'll be having here when I join. And also, I looked at the great facilities and research mentorship reports which were completely phenomenal. So that was one of the reasons why I chose VIT. ओके, अभी अगर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो उनके लिए तुम क्या एडवाइस दोगे? आई वुड से अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो एक ओपन माइंड चाहता है, फ्रीडम चाहता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहता है फ्रॉम ग्रेट मेंटोर्स हु हैव done a lot of work in their domains like agriculture, AI, ML, cyber security, then this college is and should be one of the topmost priorities for you. ओके, एंड अभी तक का तुम्हारे जर्नी में VIT कॉलेज का कितना रोल था? यू आर इन दी करंटली 3rd ईयर, राइट? तो अभी तक का क्या रोल था VIT कॉलेज? सो आप यहाँ पे आते साथ ही देखोगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर लाइक Abhidan said. So even I got an opportunity to host a very big national level hackathon called Codathon. So जितना आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, देयर इज अ टन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर जो आपको एज अ पर्सन डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। मुझे बहुत हेल्प किया है, सो आई रियली रिकमेंड दैट। आई होप यहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। रियल एक्सपीरियंस हम लोग ने देखा, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हम लोग ने जाना, यहाँ का कैसा था VIT का एक्सपीरियंस, और आई होप कि तुम्हारे कुछ जो भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। VIT कॉलेज की तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की, प्लेसमेंट के बारे में, इंटर्नशिप, एग्जाम पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो के एंड में बस एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, इंजीनियरिंग में एडमिशन तो सबको मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना इस बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर आप अच्छा कॉलेज नहीं चूज़ करोगे तो आगे के 4 साल आपके लाइफ के कैसे जाएंगे, यू नेवर नो, बट दिस 4 years ऑफ इंजीनियरिंग विल डिसाइड योर नेटवर्क, आपका करियर शेप कर सकता है, एज वेल एज जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो आपके कॉलेज लाइफ में डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें आप मिस आउट करोगे अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया। तो हमेशा कॉलेज चूज करने से पहले ये सारे फैक्टर्स को पहले कंसीडर करो, देन ओनली एक अच्छे डिसीजन पे आओ और एक अच्छा कॉलेज चूज करो। आई होप ये कैंपस टूर तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरे लिए बीइंग अ एल्यूमनाई और इस कैंपस को फिर से शूट करना मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। जब भी मैं आता हूँ बहुत स्पेशल फील होता है मुझे। यहाँ 4 साल मेरी बहुत सारी मेमोरीज बनी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी नई चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी है, और मुझे कॉलेज ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन मेरे यूट्यूब के लिए भी कॉलेज ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था कॉलेज में, एंड डेफिनेटली आई विल गारंटी, आई विल अश्योर यू कि आपका भी इस कॉलेज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपको और इस कॉलेज के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये कैंपस टूर तुम्हें कैसा लगा और इस कैंपस टूर का सबसे बेस्ट पार्ट तुम्हारे लिए क्या था? मेरे लिए डेन पार्ट था, डेन बिल्डिंग जो मैंने तुम्हें बताई। आपके लिए क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यस, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन में बेस्ट पार्ट जरूर मेंशन करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।